Hello students, wish you a very good morning and warm welcome to next class of vocabulary games और vocabulary enrichment activities। किसी भी भाषा को सीखने के लिए हमारे पास वर्ड्स का एक बहुत अच्छा स्टॉक होना चाहिए। यदि हमारे पास एक बहुत अच्छा स्टॉक होगा तो हम वर्ड्स को सब्स्टिट्यूट करते हुए हमारे कम्युनिकेशन को इफेक्टिव बना सकते हैं। जैसे जैसे क्लासेस का स्टैंडर्ड बढ़ता जाता है, हमारा लेवल बढ़ता चला जाता है, हमारे पास नए और इफेक्टिव शब्द होने चाहिए। उन शब्दों को रटने की कोई जरूरत नहीं है। आप विभिन्न प्रकार की वोकैबुलरी एनरिचमेंट एक्टिविटीज के थ्रू, विभिन्न प्रकार के वोकैबुलरी गेम्स के थ्रू नए वर्ड से अपना परिचय कर सकते हैं, उन वर्ड्स को अपना बना सकते हैं, उन वर्ड्स के मीनिंग डिस्कस कर सकते हैं, उन वर्ड्स के सिनोनिम्स और एंटोनिम्स प्राप्त कर सकते हैं और अपने फ्रेंड्स के साथ उन वर्ड्स को अपने डेली लाइफ में यूज भी कर सकते हैं। जब आप इन एक्टिविटीज से गुजरेंगे तो आपके पास एक बहुत अच्छा स्टॉक होगा और आपकी वोकैबुलरी एनरिच हो जाएगी और आप उस लैंग्वेज पर, उस भाषा पर एक अच्छी पकड़ बना पाएंगे। आइए आज हम डिस्कस करते हैं नेक्स्ट वोकैबुलरी एनरिचमेंट एक्टिविटी। इसको हम किस प्रकार से एनरिच कर सकते हैं, किस प्रकार से एक गेम बना सकते हैं। आप बोर्ड पर कोई भी वर्ड जो आपका मन करे या बच्चों से ही पूछकर आप एक एक शब्द लिख सकते हैं। मान लीजिए हमने 10 वर्ड्स इधर लिख दिए पूछ करके और 10 वर्ड्स यहां लिख दिए। You can make new words by rearranging the letters of the word or by dropping a few words, a few letters. आप इनको rearrange करके नए words बना सकते हैं। Words should be meaningful. या इन words में से कुछ letters को drop करके नए words बना सकते हैं। But you can't add any new letter. लेकिन आप कोई और letter add नहीं कर सकते। For example, यहां पर मैंने ये जो 10 वर्ड्स लिखे हैं, मैं आपको इनको रीअरेंज करके दिखाऊंगा और इनमें से कुछ लेटर्स को ड्रॉप करते हुए नए वर्ड्स को बनाने की कोशिश करूंगा। आपके लिए ये एक्सरसाइज है। दीज 10 वर्ड्स आर फॉर यू एंड यू हैव टू मेक न्यू वर्ड्स बाय रीअरेंजिंग द लेटर्स ऑफ द वर्ड और बाय ड्रॉपिंग अ फ्यू लेटर्स ऑफ द वर्ड्स and try to make as many as possible new words, new meaningful words. जो सबसे पहले सबसे ज्यादा वर्ड्स बनाएगा will be the winner. उसे हम कोई प्राइज दे सकते हैं या विनर तो विनर होता है। Again the boy says, let's play and win. These are vocabulary enrichment activities or vocabulary games. First of all, there is a word no. We can make or we can rearrange the letters like this on. This is a preposition and we know this preposition and its meaning. Now you can ask the students to use this new word in a sentence of your own. आप अपने सेंटेंस में उनसे यूज करवा सकते हैं, इसका मीनिंग पूछ सकते हैं, उनकी नोटबुक में नोट करवा सकते हैं। Can we make any more word? I think no. We can't make, but we can drop N and we can write O. Oh God. Like this. Next is net. We should rearrange the word. Try to rearrange and then drop one or more letters to make new words. For example, we can rearrange and it will become 10. Can we make any other word by any other type of rearrangement or by dropping any letter? I think no, we can't. So we can make only one word by rearranging the letters of the given word net 10. Next is live or live. Live or live. Two words are there. We can rearrange and it will become
E-V-I-L, evil. Can we make a new word, more new words, or by rearranging or by dropping a letter? For example, if we drop V, it will become lie. Can we make more words? Try to make. Next is cafe. We can rearrange. बच्चों को सोचना पड़ता है और थोड़ा सा सोचकर वो बहुत सारे नए वर्ड्स बना सकते हैं, either by rearrangement or by dropping a few letters. For example, student can make face, face. They can make S, ACE. Can you try a few more words? कुछ और वर्ड्स आप बना सकते हैं क्या? ट्राई कीजिए. नेक्स्ट इज लास्ट. फॉर एग्जाम्पल, साल्ट. हमने क्या किया? केवल वर्ड के लेटर्स को रीअरेंज कर दिया और एक नया वर्ड हमारे पास बन गया, साल्ट. अगर हम इसमें से कुछ छोड़ दें, फॉर एग्जाम्पल, वी कैन लीव दिस L and we can make a new word, sat. Sat. Sit, sat, sat. Next is, if we drop S, it becomes a preposition, at. Try to make more words. Next is grace. Try to rearrange. First try to rearrange the letters and then try to drop to make new words. For example, grace. We can drop Z and it will become race. It will become race. We can drop E and rearrange the letters and it will become car. If we rearrange these letters, it will becomes arc. In this way, we can make a few more words. C-A-R-E, care. Try to make more, as many as possible new words. Next is mate. We can make tame, जिसे हम ड्रपॉक कहते हैं, फियरफुल कहते हैं, टेम, टेम. Or we can drop, for example, we can drop this M and it will become T. It will become eat. Then it will become next form of verb, ate, like this. यहां पर आप बच्चों से पार्ट ऑफ स्पीच भी पूछ सकते हैं, वो भी डिस्कस कर सकते हैं, क्योंकि हमें इंटीग्रेटेड ग्रामर पढ़ानी है, इंटीग्रेटेड बनाना है इसको, और बहुत ज्यादा से ज्यादा हमें बच्चों को सिखाना है या सीखना है. फॉर एग्जाम्पल, मेट, इट्स ए नाउन. टेम, इट्स एन एडजेक्टिव. टेम, अगेन a collective noun. Tea, again a noun, name of a thing. Eat, verb, ate, second form of verb, like this. You can discuss parts of speech as well. और बच्चे इन वर्ड्स को अपने खुद के सेंटेंसेस में यूज कर सकते हैं और बहुत सारे नए वर्ड्स बना सकते हैं. It will become a game or it will become an activity, and the students will learn more and more words with the help of such vocabulary games. Next is teach. Try. C-H-E-A-T, cheat. It becomes cheat. Then we can remove this she or drop C, it will become hate. Then drop this H, it will become eat.
If we drop a and t, it will become he, at, and a few more words. Try to make as many possible words as you can. जितने आप बना सकते हैं उतने वर्ड्स आप बनाइए और प्रत्येक का पार्ट ऑफ स्पीच भी आप डिस्कस कीजिए. नेक्स्ट इज टाइम. इट कैन बिकम might, MITE. It can become me. It can become tie. Next is diary. You can make dairy, DAIRY. बहुत से बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं दोनों के स्पेलिंग्स और दोनों के मीनिंग्स में. डायरी एंड डेयरी. Dairy, a booth where milk and milk products are sold, is known as a dairy. Diary is a notebook. We keep our diary, we write our diary daily diary. Next, if we drop this D, it becomes airy, which is an adjective. Airy room, airy hall, airy classroom. We can drop this Y and it will become AIR, air, like this. In this way, we can make many words with the help of a single word and it becomes a game. ये गेम बन जाता है इस प्रकार से और हम बहुत सारे नए वर्ड्स बना सकते हैं, नए वर्ड्स को सीख सकते हैं और एक एक्टिविटी से बना सकते हैं. क्लासरूम में जब भी बच्चे फ्री हों इस तरीके की एक्टिविटी कर सकते हैं. आप जब अपने फ्रेंड्स के साथ हों इस प्रकार के, यू कैन प्ले विद स्पेलिंग्स ऑफ वर्ड्स. आप उनकी स्पेलिंग के साथ खेल सकते हैं. वी कैन मेक मोर एंड मोर वर्ड्स, न्यू वर्ड्स. हम एक दूसरे से भी सीखते हैं. ऐसा देखा गया है और रिसर्च में ऐसा प्रूव भी हुआ है कि कई बार टीचर उतना अच्छा नहीं पढ़ा सकता, उतना अच्छा नहीं सिखा सकता जितना अच्छा बच्चे आपस में सीख जाते हैं, एक दूसरे की मदद से सीख जाते हैं. सभी गेम्स बच्चे आपस में ही तो सीखते हैं. पीयर ग्रुप इंटरेक्शन बहुत ही पावरफुल टूल है. इस टूल को अगर टीचर्स अपने बच्चों के साथ यूज करें और बच्चे आपस में यूज करें, दे कैन लर्न अ लॉट. तो वो काफी सीख सकते हैं. क्योंकि बच्चों में टीचर के प्रति हेजिटेशन होती है, अपने साथी के प्रति नहीं होती, अपने फ्रेंड के प्रति नहीं हो सकती. वो उससे कुछ भी पूछ सकता है, जबकि अपने टीचर से, अपने सीनियर से पूछते समय वो हेजिटेट कर सकता है, लेकिन अपने मेट्स के साथ नहीं. नाउ देयर इज एन एक्सरसाइज. इस प्रकार से आप एक्सरसाइज दे सकते हैं और ये वर्ड्स भी बच्चे आपस में भी लिख सकते हैं और इनसे बहुत सारे न्यू वर्ड्स सीख सकते हैं, लिख सकते हैं, बना सकते हैं, अपने रूल्स बना सकते हैं, इसको एक गेम बना सकते हैं. टीचर्स भी इस एक्टिविटी में कोई छोटा मोटा प्राइज रख सकते हैं और बच्चों को इन एक्टिविटीज में शामिल कर सकते हैं, एंगेज कर सकते हैं, बिजी कर सकते हैं. एंड इन दिस वे स्टूडेंट्स कैन लर्न a number of words. आइए अब हम एक और बहुत ही रोचक एक्टिविटी, एक रोचक गेम बच्चों के साथ खेलें. आप बच्चों से अपने अपने नाम अपने नोटबुक पर या पूछकर उनके नाम ब्लैक बोर्ड पर लिख सकते हैं, या बच्चे स्वयं भी अपने मॉनिटर की हेल्प से या क्लास मॉनिटर सभी बच्चों के नाम बोर्ड पर लिख सकता है और बच्चों को अपना इंट्रोडक्शन देने के लिए कह सकता है. इस एक्टिविटी का नाम है एड सुटेबल एडजेक्टिव्स विद योर नेम्स. सभी को अपना नाम बहुत प्यारा लगता है क्योंकि हम दिन में पता नहीं कितनी बार अपना नाम सुनते हैं. जिस नाम से हमें पुकारा जाता है तो हमें बड़ा अच्छा लगता है. किसी अच्छे काम के लिए जब हमें बुलाया जाता है, वी फील प्राउड ऑफ आवरसेल्व्स. आप सभी बच्चों को कहिए कि वो अपना अपना नाम लिखें. राइट योर नेम्स ऑन द बोर्ड और इन योर नोटबुक्स. फॉर एग्जाम्पल, मैंने यहां कुछ नाम लिए हैं और इस गेम को खेलना कैसे है वो हम डिस्कस करते हैं. अमित, रोहित, बबीता,
हर्षित, सुरेंद्र, ईशिका, रमेश, मुस्कान, दयानंद, फातिमा। मान लीजिए ये कुछ नाम हैं जो आपकी क्लास में हैं। आप उनको कहिए कि आप अपने नाम से पहले इंट्रोडक्शन देते समय इंट्रोड्यूस योरसेल्फ और अपना इंट्रोडक्शन दीजिए। तो बच्चे कह सकते हैं आई एम अमित, आई एम रोहित, आई एम बबीता। आपको इस प्रकार से एक बार सभी का इंट्रोडक्शन लेना है और फिर आपको कहना है एड एट लीस्ट वन एडजेक्टिव बिफोर योर नेम। आप इस नाम से पहले, क्योंकि ये एक प्रॉपर नाउन है, इससे पहले एक सूटेबल एडजेक्टिव ऐड करके अपना इंट्रोडक्शन दीजिए। तो इस प्रकार से वो अपना इंट्रोडक्शन दे सकता है। फॉर एग्जाम्पल आई एम सुरेंद्र। अब मैं एक ऐसा एडजेक्टिव मेरे नाम से पहले लगाऊंगा जिस लेटर से, जिस साउंड से मेरा नाम शुरू होता है, उसी लेटर या उसी साउंड से वो एडजेक्टिव भी शुरू होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल आई एम स्मार्ट सुरेंद्र। आप इस प्रकार से कह सकते हैं आई एम सिस्टमैटिक सुरेंद्र। एड ए सुटेबल एडजेक्टिव बिफोर योर नेम। तो बच्चे कुछ एडजेक्टिव्स सोचेंगे और सुटेबल एडजेक्टिव्स अपने नाम से पहले लगाकर अपना इंट्रोडक्शन देंगे। आप इस एक्टिविटी को क्लास में कीजिए। आप आपस में भी इस एक्टिविटी को कर सकते हैं, इस गेम को खेल सकते हैं और यू विल फाइंड दैट यू हैव लर्न्ड मैनी मोर एडजेक्टिव्स। फॉर एग्जाम्पल अगर हम यहां पर हम बात करें तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं आर्टिस्टिक अमित। आर्टिस्टिक अमित। अमित जो है कैसा लड़का है? आर्टिस्टिक है। आई एम आर्टिस्टिक अमित। यहां पर अ साउंड से या ए लेटर से ये एडजेक्टिव और ये नाउन, ये प्रॉपर नाउन शुरू होती है। आप इस तरीके की शर्त रख भी सकते हैं, इस शर्त को हटा भी सकते हैं। सुटेबल एडजेक्टिव भी ऐड करवा सकते हैं, सेम साउंड या सेम लेटर का एडजेक्टिव भी ऐड करवा सकते हैं, टू एडजेक्टिव्स भी ऐड करवा सकते हैं। एज पर योर कन्वीनियंस आप इस एक्टिविटी को जैसे चाहें वैसे कर सकते हैं। इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल एक्टिविटी। रोहित, he is romantic रोहित। romantic रोहित। R again। बबीता, we can write beautiful बबीता। suitable adjectives, beautiful बबीता, same sound same letter। हर्षित, we can use handsome हर्षित। handsome हर्षित, same beginning with the same letter or same sound। सुरेंद्र, स्मार्ट सुरेंद्र। इशिका, इंटेलिजेंट इशिका। इंटेलिजेंट इशिका, beginning with the same sound and same letter। रमेश। इस प्रकार से आप कोई भी एडजेक्टिव इनके नाम से पहले ऐड करवा सकते हैं और फिर उन बच्चों का इंट्रोडक्शन ले सकते हैं। रेयर रमेश, और यू कैन से रॉयल रमेश। आई एम रॉयल रमेश। मुस्कान, माइंड ब्लोइंग मुस्कान। माइंड ब्लोइंग मुस्कान। दयानंद, डिलीजेंट दयानंद। डिलीजेंट दयानंद। फिट फातिमा। जरूरी नहीं है कि ये सेम लेटर या सेम साउंड से शुरू होने वाले एडजेक्टिव ही हों, ये कोई भी एडजेक्टिव हो सकते हैं। हो सकता है आप ये भी कह सकते हैं कि उसकी पर्सनैलिटी को सूट करता हुआ एडजेक्टिव्स होना चाहिए। इस प्रकार से ये एक्टिविटी आप क्लासरूम में कर सकते हैं और एडजेक्टिव नाउन को मॉडिफाई करते हैं। ये हम एडजेक्टिव के चैप्टर में, के टॉपिक में सीख चुके हैं। अब आप उनको एक प्रोजेक्ट वर्क दे सकते हैं और जो उनको बहुत अच्छा लगेगा, सभी बच्चे निश्चित रूप से इस प्रोजेक्ट वर्क को कंप्लीट करके लाएंगे। आप उन्हें कह सकते हैं राइट द नेम्स ऑफ योर फैमिली मेंबर्स एंड ऐड एट लीस्ट वन एडजेक्टिव टू डिस्क्राइब देम। आप अपने फैमिली मेंबर्स के नाम लिखिए, रिलेशन लिखिए उनका,
और कम से कम एक एक एडजेक्टिव उनकी पर्सनैलिटी को सूट करता हुआ इनके नाम से पहले ऐड करके लेकर आइए। फॉर एग्जाम्पल, बच्चे ने, एक बच्चा है कोई, उसने लिखा पवन कुमार ग्रैंडफादर, लक्ष्मी ग्रैंडमदर, रोहन ब्रदर, दिया सिस्टर, रामचंद्र फादर, संतोष मदर। ये रिलेशन बच्चे ने लिखा, ये नेम्स उसने लिख लिए और यहां बच्चा बहुत ही खुशी खुशी उनकी पर्सनैलिटी को सूट करता हुआ या जैसी भी शर्त आपने रखी है उस प्रकार का एडजेक्टिव इस नाम, इन सभी नामों से पहले लगाकर लाएगा। एंड इट विल बिकम ए वंडरफुल एक्टिविटी, ए वंडरफुल गेम। आप अपने उन बच्चों की पूरी फैमिली का इंट्रोडक्शन भी ले सकते हैं विद एट लीस्ट वन एडजेक्टिव डिस्क्राइबिंग देयर पर्सनैलिटीज। इस प्रकार से आप देखेंगे तो इट विल बिकम ए वंडरफुल एक्टिविटी, एन एंजॉयफुल एक्टिविटी, ए जॉयफुल एक्टिविटी ये बन जाएगी। और बच्चे एडजेक्टिव, नाउन, एडजेक्टिव्स मॉडिफाई नाउन्स, इसके कॉन्सेप्ट को प्रैक्टिकली सीख भी जाएंगे। इस प्रकार से यदि आप वर्ड्स के साथ खेलेंगे, यू कैन एनरिच योर एक्टिविटीज, यू कैन एनरिच योर वोकैबुलरी, you can enrich your word power and you can learn more and more words. Do this activity, do this project work and enrich your vocabulary. Thank you very much. Best of luck.